हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर आर्थिक संकट से क्यों जूझ रहा है श्रीलंका और इसके पीछे क्या कारण है। श्रीलंका के आर्थिक संकट से जूझने का सबसे बड़ा कारण है उसकी विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% की कमी आई है, जिसकी वजह से श्रीलंका को बाकी देशों से ट्रेड करने यानी व्यापार करने में भारी मुश्किल हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था तब भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, परंतु आज के दौर में उसकी आर्थिक स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ नागरिकों ने सार्वजनिक विरोध करना चालू कर दिया है, जिस विरोध से बचने के लिए श्रीलंका की सरकार को वहाँ आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू करने का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि वहाँ सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब वहाँ आपातकाल हटा लिया गया है, पर फिर भी श्रीलंका के नागरिकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे नागरिकों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ वहाँ प्रतिदिन 13 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली ना होने के कारण लोगों को वहाँ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। संकट इतना गहरा हो गया है कि वहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजीत निवाड कैबराल ने भी पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है चीन। आइए जानते हैं कैसे। श्रीलंका ने अपने बुनियादी ढांचा परियोजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और उसमें प्रोग्रेस करने के लिए चीन से काफ़ी अरब डॉलर का ऋण लिया था और श्रीलंका ने चीनी ऋण का उपयोग हम्बनटोटर बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसे बड़े पैमाने की परियोजना के लिए किया। और श्रीलंका ने इस ऋण का उपयोग न केवल इसके लिए किया बल्कि इसमें सड़कों और जल उपचार संयंत्रों के लिए भी चीनी ऋण का उपयोग किया। और श्रीलंका ने इस ऋण को चुकाने के लिए चीन से 10 साल का समय लिया और आज श्रीलंका इस ऋण को चीन को चुकाने में असमर्थ है। चीन को ऋण चुकाने में असमर्थ श्रीलंका का परिणाम यह निकला कि उसे अपनी परियोजना जिन पर वह काम कर रहा था उस पर से नियंत्रण छोड़ना पड़ा। चीन का ऋण न चुकाने के कारण श्रीलंका की कुछ परियोजनाएं और जमीन चीन ने 100 साल के लिए लीज पर ले ली। अब इस प्रोजेक्ट पर चीन अपना पैसा निकालने के लिए जो मर्जी करे, श्रीलंका इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर यानी दखलंदाजी नहीं करेगा। चाहे चीन का पैसा 10 साल में निकल जाए जो उसने श्रीलंका को दिया था, फिर भी वह 90 साल तक श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज करेगा। और चाहे पैसा 100 साल में भी ना निकले, फिर भी राज चीन 100 साल तक ही करेगा। दोस्तों, यह चीन की रणनीति है कि किसी देश को उधार देकर उस देश पर आर्थिक रूप से कब्जा कर लेना, और इसी प्रकार चीन पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान को भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका के पास अभी कुल कितने रुपए बचे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल श्रीलंका के पास 2.31 अरब डॉलर ही बचे हैं। भारतीय पैसों में कहें तो 17,500 करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास हैं। दोस्तों, श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीज़ों के आयात पर साल में 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन अभी सिर्फ श्रीलंका पर 17,500 करोड़ रुपए ही हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं कि श्रीलंका अभी कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका में विदेशी मुद्रा में गिरावट की वजह से आई बड़ी समस्याओं के बारे में। विदेशी मुद्रा में गिरावट के कारण श्रीलंका ईंधन आयात नहीं कर पा रहा है। पूरा श्रीलंका बिजली कटौती, खाने पीने के सामान, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहा है। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। जैसे श्रीलंका में एक कप चाय के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे और एक ब्रेड की पैकेट की कीमत 150 रुपये है। आलू 200 रुपये किलो है, मिर्च 710 रुपये किलो है, चावल 480 रुपये किलो है, दूध 1,000 रुपये लीटर है, एलपीजी सिलेंडर का दाम 4,119 रुपये है, पेट्रोल 254 रुपये लीटर है और डीजल 176 रुपये लीटर है। इन सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम सुनकर आप चौंक गए होंगे, पर सोचो वहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। एक आम आदमी का एक दिन वहाँ कैसे कट रहा होगा, जहाँ उसकी एक महीने की सैलरी जितनी होगी वहाँ उसे आवश्यक वस्तुओं के लिए अपनी पूरे महीने की सैलरी एक दिन में खर्च करनी होगी। अब हम जानते हैं कि श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत किस प्रकार मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभरने के लिए बहुत मदद की है। जैसे भारत ने उधार पर कोलंबो को 2 आपातकालीन ऋण की सहायता पेशकश की है,
जिसमें आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए $1 अरब शामिल है। अन्य 50 करोड़ क्रेडिट लाइन के तहत भारत ने हाल ही में कोलंबो को 40,000 मीट्रिक टन डीजल सौंपा। पिछले 50 दिनों में भारत ने श्रीलंका को 2 लाख मीट्रिक टन डीजल भेजा है। जनवरी 2022 से भारत अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए श्रीलंका की सहायता कर रहा है। भारत ने अभी तक श्रीलंका को $2.4 अरब की वित्तीय सहायता दी है। अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका पर कुल कितना कर्ज है और उनका प्रतिशत क्या है। चीन का श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज है। भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थानों का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था, जो अब $51 अरब पर पहुंच चुका है। आइए अब हम जानते हैं कि श्रीलंका ने जिन जिन संस्थानों और देशों से कर्ज लिया है उसका कुल कर्ज प्रतिशत क्या है। बाजार से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 14.7%। भारत से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 13%। चीन से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 10%। जापान से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 10%। वर्ल्ड बैंक से लिया गया कुल कर्ज का प्रतिशत है 9.9%। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप हमें कमेंट में बताइए क्या श्रीलंका इकोनॉमिक्स क्राइसिस से निकल पाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक नॉलेज को सब्सक्राइब करिए।